चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक होने जा रही है। आगामी चुनाव के मौजूदा कोरोना के हालात पर चर्चा होगी और चुनावी रैलियों को लेकर बड़ा फैसला चुनाव आयोग कर सकता है। देश की कोविड स्थिति का जायजा चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाएगा। आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में रैलियों का शोर और जोर लगातार चल रहा है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक होने जा रही है। इसके बाद मौजूदा जो हालात होंगे उसके आधार पर ही निर्वाचन आयोग की तरफ से आने वाले समय में चुनाव कराए जाएंगे। हैदर अली संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या लग रहा है, चुनाव होंगे तय समय पर या फिर नहीं? क्योंकि हालात ओमिक्रॉन के ऐसे हैं कि हर दिन मामले बढ़ रही हैं और रफ्तार बहुत तेज। आज की बैठक किस वक्त समय रखा गया है? बिल्कुल ममता, देखें जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जरूर नाजुक वक्त है, लेकिन अब चुनाव की अब से कुछ दिन बाद ही जो तारीखों का ऐलान होने वाला है, उससे मंत्रालय और चुनाव आयोग के अधिकारियों की अहम बैठक होने जा रही है। और ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और इस दौरान ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चुनाव टालना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, कुछ सख्त फैसले जरूर लिए जा सकते हैं। जैसे कि पूरी जानकारी एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राजेश भूषण सामने रखेंगे, चुनाव आयुक्त को देंगे सारी जानकारी कि किस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है और आने वाले वक्त में ये कितना और बढ़ सकता है। डिटेल वाइज पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग इस मीटिंग में फैसला लेगा कि हम आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरह से रोड शो और पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियों में भीड़ आ रही है, तो वर्चुअल से ही चीजें आ जाएं, वर्चुअल तरीके से रैली वगैरह का आयोजन किया जाए। या इसके अलावा जो प्रोटोकॉल हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा था, बहुत सख्ती बरती गई थी, उसके बावजूद भी कोरोना वहां फैला था। तो पॉलिटिकल जब मतदान होगा तो बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना या वॉलंटियर तैनात करना या स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसी गाइडलाइंस तैयार करना कि ताकि तय वक्त पर चुनाव भी हो जाए और लोगों को भी ओमिक्रॉन से बचाया जा सके। या कुछ तारीखें आगे पीछे की जा सकती हैं, क्योंकि आप देखें कि 4 राज्यों में मार्च के अंदर पूरा हो जाएगा अब, और मई में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब की बात करें तो यहाँ जो सरकार का कार्यकाल है वो मार्च में पूरा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में मई में पूरा हो रहा है। ऐसे में बहुत कम वक्त है और पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि इस विषय में जरूर सोचें, उसके बाद चुनाव आयोग का एक बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मंगलवार को यानी कि कल चुनाव आयोग के अधिकारी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे, वहां क्या हालात हैं, उसके बाद कुछ फैसला संभव है। लेकिन उससे पहले आज ये बैठक बुलाई गई है, तो यकीनन कुछ ना कुछ फैसला जरूर लिया जाएगा। लेकिन एक और बात है हैदर, चुनाव में भले ही समय हो, लेकिन जो पहले रैलियां हो रही हैं वो कोरोना के स्प्रेड में सबसे बड़ा कारण बन सकती है। क्या ऐसा भी चुनाव आयोग कर सकता है कि चुनाव ना टालते हुए इन रैलियों पर रोक लगा दे और आचार संहिता लागू कर दे? बिल्कुल ये संभव है ममता, ये तो, क्योंकि अब आप देखें कि आचार संहिता तो 2 से 3 दिन के अंदर लागू होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग उसका कोई फैसला भी ले ले। ठीक बात है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी भी पार्टी की हो, वो चाहे सपा, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, कोई भी पार्टी, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से चुनावी माहौल नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा संख्या में वहां पब्लिक पहुंच रही है। ऐसे में ओमिक्रॉन के केस लगभग 600 पहुंच चुके हैं, तो ये स्प्रेडर हो सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में सख्त फैसला लेना पड़ेगा चुनाव आयोग को, अदरवाइज जो पश्चिम बंगाल के अंदर फजीयत हुई थी चुनाव आयोग की, कहीं उसका सामना फिर से न करना पड़ जाए, उससे भी चुनाव आयोग बचना चाहेगा।